बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिटकॉइन का नेक्स्ट ट्रेड सेटअप क्या होगा, क्या लगातार बिटकॉइन फॉल करेगा, कहां से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। लास्ट तक देखकर सारा चीज़ समझने का जरूर से कोशिश करना, क्योंकि प्रीमियम लेवल का कंटेंट देने वाला हूं जो कहीं और नहीं मिलने वाला। मेरे भाई प्रीवियस वीडियो के अंदर देखोगे तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ गई थी, कुछ आपको बता देना चाहता हूँ ताकि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है आप खुद एनालिसिस कर पाओगे, अब ट्रेड वगैरह ले पाओगे। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ कहीं चल रहा था, तभी मैंने दोस्तों बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट हमारा क्या है मेरे भाई, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ये क्या है हमारा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से देखो तो पोल एंड फ्लैग का भी पैटर्न लिख रहा है, लेकिन हमने इसको बोला था ये क्या होता है, एक बेरिश पैटर्न होता है। जब से देखेंगे आप असेंडिंग चैनल देखोगे वो एक बेरिश पैटर्न होता है, आफ्टर ब्रेकडाउन एक अच्छी खासी फॉल आती है। और हमने यहाँ पे एंट्री भी लिया था, हमारा TP1 भी दोस्तों हुआ, TP1 हिट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था। अगर जो लोग हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे वो ये वाला मोमेंटम कैच किए होंगे। तो हमने किया जैसे ये 4 घंटे कैंडल देखोगे ये एक इनडिसीजन टाइप का कैंडल बना मेरे भाई। ये वाला कैंडल आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये कैंडल एक इनडिसीजन टाइप का बना है। उस टाइम पवेल साहब की एसपीस थी और प्राइस नीचे आई, हमारा TP1 हिट हुआ और अगेन से ऊपर चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर काफी लोग घबरा गए, काफी लोग यहाँ पर डर गए, तो हम लोग क्या ना किया, काफी लोग यहाँ पे लॉन्ग में चले गए। लेकिन हमारी दोस्तों क्या थी, स्ट्रेटजी शॉर्ट्स के अंदर थी। वीडियो के अंदर कंप्लीट बोला था कि प्राइस जिस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों मूव कर रहा है उस प्रकार से एक बेरिश स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ इसके अंदर नहीं है, इसके ब्रेक करने के बाद फॉल आएगी। तो हमने क्या हमारी फर्स्ट एंट्री जैसे हिट हुआ तो हमने एसएल को ट्रेल करके एंट्री पॉइंट के बिलो लगा दिया, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, 50% में प्रॉफिट बुक किया, 50% में नो लॉस नो प्रॉफिट में हमने एग्जिट कर दिया। दोबारा प्राइस देखा कि दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली कैंडल एक हैवी दोस्तों बेरिश कैंडल बनी। मुझे लग गया कि यहाँ पे सेलर्स अब आ रहे हैं और बायर्स यहाँ पे ट्रैपिंग करने की, बायर्स को ट्रैप करने की पूरी तैयारी की जा रही है। फिर से क्या हुआ, मैंने पुल बैक का वेट किया, जैसे पुल बैक किया तो हमने यहाँ कहीं से तुरंत से यहाँ इसी के आसपास से कहीं से मेरे भाई शॉर्ट्स किया और यहाँ पर देखोगे यहीं पे इसी आसपास से आप जाकर टेलीग्राम में मेरा प्रॉफिट्स कार्ड देख सकते हो कहाँ पे हमने शॉर्ट किया और यहाँ से लगातार फॉल किया मेरे भाई। और ये वाला हमारा टारगेट था, हमारा टारगेट को अच्छे से अचीव कर लिया। ठीक है, ये अपने वीडियो के अंदर प्रीवियस टाइम अच्छे से बता रखा था मेरे भाई। प्रीवियस वीडियो के अंदर देखोगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, ताकि इस तरीके से ट्रेड आपको मिल पाए और अपने एनालिसिस को और इंप्रूव कर पाओगे हमारे एनालिसिस को देखकर, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्राइस सेक्शन ही बात की जाती है। यही वो वीडियो है मेरे भाई जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखो जो लोग कंप्लीट देखे होंगे वो चीज़ को समझे होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट्स के अंदर होंगे। मेरे जितने सारे वीडियो देखे होंगे मेरे भाई, सारे वीडियो के अंदर ट्रेड को बताया था और सारे मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे, ऑलमोस्ट नहीं 100% ट्रेड देखो तो मेरे सारे के सारे सही गए हैं। आप जाकर देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे तो हमने काफ़ी बार ट्रेड दिया हूँ। सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड दिया था और टारगेट हमारा यहाँ का था, हमारा टारगेट फटाक से यहाँ का अचीव हुआ मेरे भाई। फिर से इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड दिया और हमारा टारगेट यहाँ तक का था, यहाँ तक का ट्रेड हमारा एकदम बिल्कुल हिट हुआ। और यहाँ पर जैसे प्राइस फॉल हो रही थी मेरे भाई तो यहाँ से ब्रेकडाउन पे बोला था, हमने बार बार प्रॉफिट यहाँ भी बुक कराया था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से लोगों को शॉर्ट्स कराया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कराया मेरे भाई। फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पे जैसे आती है तो आपको बाइंग करना है, यहाँ से लोग एंटर किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर जैसे ब्रेक किया मेरे भाई तो यहाँ पे एंटर किया और यहाँ तक का मोमेंटम आपको कैच करने को मिल गया। तो मैं मल्टीपल ट्रेड दिया हूं, जितने ट्रेड दिया हूं सारे के सारे प्रॉफिट्स हिट हुए हैं। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन के बाद भी मैंने बोला था कि सपोर्ट को जैसे ब्रेक करता है, देखो ध्यान रखो क्राइटेरिया क्या थी हमारी वीडियो के अंदर कि सपोर्ट को ब्रेक करे प्राइस इस प्रकार से, एक बार ब्रेक करे फिर से ऊपर जाके सपोर्ट को रिक्लेम करके सपोर्ट काउंट करे, देन आप लॉन्ग के अंदर जा सकते हो, अन्यथा इसको अवॉइड कर सकते हो, यहां पर ट्रैप किया जा सकता है। और बिल्कुल हमारे बताए गए तरीके से यहां पर अच्छे खासे फॉल आई और इस फॉल को अपने वीडियो के अंदर में बार बार देखोगे, चाहे इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो को लगातार 4-5 वीडियो देखो। मैंने बोला था अगर वीकली के अंदर, ध्यान रखो मेरे भाई, सबसे पहले ये जानना जरूरी है मेरे भाई, जो चीज आपको बता रहा हूं इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट, तभी आप जाकर सारा चीज समझ पाओगे। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको थोड़ा सेट वेट कर लो, पता ना क्या दिक्कत आ रहा है। यहाँ पर देखो वीकली के अंदर आ जाओ मेरे भाई तो आपको समझ में आ गया, वीकली के अंदर आ गया तो मैंने क्लियर बोला था वीडियो के अंदर, मेरा प्रीवियस वीडियो जितने देखोगे तो इस लेवल को ब्रेक करता है, मतलब ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट जोन था, एक मैं बताया था कि हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था, इसको ब्रेक करेगा तो आपको सेल के बारे में सोचना है। ठीक है, ना कि बाइंग के बारे में सोचना है। अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर 4 घंटे के अंदर अगर इस सपोर्ट को क्या करती है बिटकॉइन, नीचे की साइड आके अगेन से ऊपर क्लेम करती है तो आपको बाइंग करना है, स्ट्रेटजी थी। अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती है मेरे भाई और ऊपर नहीं जाती है तो आपको सेल के बारे में सोचना है। ठीक है, ये अपने काफी वीडियो के अंदर बता रखा है मेरे भाई, डेली के अंदर आओगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बोला था कि यहाँ पर एक आपको सेल के बारे में तब सोचना है जब इस सपोर्ट को बिटकॉइन कर देगा ब्रेक, क्योंकि यही एक सपोर्ट है मेरे भाई जो बुलिश स्ट्रक्चर का एरिया था हमारा और इसके एबव अगर सपोर्ट काउंट करता तो बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखता, लेकिन इसके नीचे आ गया है तो यहाँ से एक डंप आने की पॉसिबिलिटी। अब कैसे इसको ट्रेड करेंगे,
कैसे हम कहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो सब चीज़ बताने वाला हूँ। अगर कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी जानना चाहते हो मेरे भाई, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर रील्स के जरिए आपको क्लासेस 5 अपलोड कर रखा है, 5 टेक्निकल कोर्स अपलोड कर रखा है जो आपके काफ़ी काम का है, जाकर सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसके और भी पार्ट्स अपकमिंग है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, सर्च करके फॉलो ना करें क्योंकि काफ़ी सारे स्कैमर्स हमारे नाम को यूज़ करके फेक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट बना चुके हैं। अब यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड भी प्लानिंग किया था, ट्रेड भी लिया था, और ये चीज़ बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस सेक्शन को लोग अगर अहमियत नहीं देंगे तो लॉस करेंगे। आपको इसको नजर पे रखना है, तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे। टेलीग्राम पे जाओगे तो मैंने 2 ट्रेड लिया है मेरे भाई। सबसे पहले पहला ट्रेड लिया, जैसे ब्रेक किया तो ट्रेड लिया, देखो वीडियो अपलोड किया था। अब यहाँ पे मैंने बताया भी था कि इसको ब्रेक करता है तो फॉल आएगी, और वहां से अच्छी खासी फॉल पे ही हमने मूव को कैच कर लिया। यहाँ पे 6x लेवरेज के साथ हमने दोस्तों लिया था और 22,273 पे हमारी एंट्री थी। फिर दोबारा से ट्रेड लिया, जैसे क्या हुआ यहाँ पर लोगों को लगा बाइंग जाने वाली है। ये वाला कैंडल देखकर मेरे भाई मैं एक बार आपको नोटिस करवा दूं, एक सेकंड, इसको यहाँ पर देखो, ये वाली कैंडल देख रहे हो मेरे भाई, ये वाली कैंडल ठीक है, ये वाली कैंडल देखो नीचे आई फिर से ऊपर चली गई। जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर गई तो सारे लोग लगेगा बाइंग कर लो भाई, ऊपर जाने वाली, ऊपर जाने। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि बाइंग है भाई। तो यहाँ पर चीज़ों को सीखा करो, प्राइस सेक्शन को सीखा करो, तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो हमेशा से लॉस करोगे। और ये मोमेंटम मैं कैच नहीं कर पाया मेरे भाई। मैं वीडियो में बताया भी था, मेरा प्रीवियस 2-3 वीडियो देखोगे, मैंने बोला था इसको ब्रेक करता है तो शॉर्ट्स के अंदर जाना है। अगर प्राइस नीचे आके इस प्रकार से कुछ पैटर्न बनाती है तो आपको इस सपोर्ट पे बाइंग के बना जाना है, लेकिन ऐसा पैटर्न कुछ बना नहीं। यहाँ पर ये पैटर्न इसलिए होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये समझेंगे कि सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, अब बाइंग करने की कोशिश की जा रही है, मतलब ठीक है। मतलब ये जो लो लगता है मेरे भाई, ये सेकंड जो ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो इस लो को नीचे नहीं ब्रेक करेगा, यहाँ पे सपोर्ट काउंट करके ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे समझेंगे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पर, अब बाइंग करने की पूरी पूरी तैयारी, तो हम बाइंग करते हैं। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों यहाँ पे हमने काम किया था, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमने जैसे दोस्तों नीचे के साइड गया ऊपर गया तो हमने बाइंग कराई थी और यहाँ से अच्छे खासे मूव कैच किए थे, तो वो एक्सपेक्टेशन था। लेकिन जैसे वो नहीं हुआ तो वीडियो के अंदर ये भी था कि अगर नीचे के साइड जाती है तो आपको सेल करने में सोचना है, क्योंकि एक हमारा एक बेरिश स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो बुलिश स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे प्राइस फॉल करेगी। अभी का सिनेरियो क्या उस पर बात करेंगे। तो अभी का सिनेरियो मेरे भाई यहाँ पर देखोगे, एक सेकंड आ जाओ, पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरे भाई। यहाँ पे सारे अपडेट्स, वॉइस नोट जो भी है, तो यहाँ जो भी साइकोलॉजी वाली बात होती है, मैं वॉइस नोट के जरिए एजुकेशनल पोस्ट देता हूँ ताकि आप सभी भाई बंधु सीख पाए, समझ पाए और ट्रेड वगैरह ले पाए। क्योंकि दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो आप कभी ट्रेड नहीं बनेंगे, खुद से आपको दिमाग चलाने पड़ेंगे, आप अगर अच्छे खासे प्रॉफिट करना चाहते हो तो की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले चलेंगे मेरे भाई, यहाँ पर चीज दिखाएंगे आपको। सबसे पहले शॉर्ट टर्म के अंदर ध्यान रखो, बिटकॉइन जब फॉल करती है चाहे बिटकॉइन पंप करती है, तो यहाँ पर देखो जब एक स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो ऊपर जाएगी और इस प्रकार से करेगी। देखो ऊपर गई और थोड़ा सा पुल बैक ली, ठीक है, देखो ध्यान देखो, ऊपर गई थोड़ा सा पुल बैक लिया यहाँ पर और फिर से एक अच्छा खासा रेल दिया, फिर से गया, फिर से पुल बैक लिया थोड़ा बहुत साइडवेज, फिर से एक अच्छा खासा मूव किया, तो एक अच्छा खासा बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर था, प्राइस एक अच्छी खासी मूव की और यहाँ पे रेंज आई और फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई। मतलब ये आपको एंट्री करने का मौका नहीं देगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा फिर से ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा फिर से ऊपर, देखोगे यहाँ पे बार बार ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से गया, फिर से गया, फिर से गया, इस तरह से गया जाता गया, ठीक है, इस प्रकार से जाता गया। तो सेम लॉजिक अगर देखोगे मेरे भाई, तो इस प्रकार से देखोगे तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, एक अच्छी खासी फॉल आ चुकी है। मतलब ये जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ से परसेंटेज टूल से मापोगे तो इसको ब्रेक करने के बाद जो अच्छा खासा फॉल जो आया वो ऑलमोस्ट आपका 7.5% यानी 7.5% का डंप आ चुका है। तो अब ये नहीं समझेंगे कि मेरे भाई बिटकॉइन की प्राइस अभी यहाँ से तुरंत से यहाँ आएगी, यहाँ कहीं आ सकती है तभी हम शॉर्ट्स के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन ये हमारी इंपॉर्टेंट हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे आएगी तो अच्छी बात है, एक शॉर्ट्स की एंट्री मिल सकती है हमको क्योंकि पुल बैक करेगी। लेकिन एक बड़ा पुल बैक हमारे हिसाब से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा एक अच्छी खासी एक साइडवेज स्ट्रक्चर होने का। जैसे जिस प्रकार से मार्केट यहाँ पे मतलब बुलिश था, बुल रन नहीं बोलेंगे, मार्केट बुलिश था, तो यहाँ पे काफी लोग शॉर्ट्स कर रहे थे और प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आ गया फिर से ऊपर जा रही थी और शॉर्टर को अच्छे खासे लिक्विडेट किए गए थे। वहां पे लॉन्गर को लिक्विडेट किया जाएगा, जैसे नीचे आएगा तो लोग लॉन्ग करेंगे, फिर से प्राइस डंप करेंगे, फिर से लोग लॉन्ग करेंगे, फिर से प्राइस डंप करेंगे, ये एक सिनेरियो होता है। और इस प्रकार जैसे अप ट्रेंड में छोटा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ, वैसे डाउन ट्रेंड में आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस यहाँ आके रुकती है, कहीं इस प्रकार से रुक जाती है कह मेरे भाई, और रुक के और फिर से मेरे भाई कहीं ब्रेक करती है इसको, तो आप शॉर्ट्स के अंदर जा सकते हो और अच्छा खासा मूव कैच कर सकते हो। इसको ध्यान रखो, जिस प्रकार से अप ट्रेंड में शॉर्टर्स को लिक्विडेट किया, वैसे दोस्तों डाउन ट्रेंड में लॉन्गर को लिक्विडेट करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। काफी लोग यहाँ पे बाइंग का बोल रहे थे, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग नहीं थी मेरे भाई। एक वीडियो सेंड किए थे, किसी का पता नहीं किसका था, मैं नाम किसी का नहीं रखूंगा मेरे भाई, वहां पे बंदा बाई का बोल रहा था कि यहाँ पे बाई कर लो अच्छा खासा मूव करेगा।
लेकिन हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ, जिसके अकॉर्डिंग हमने बाइंग का बिल्कुल भी नहीं बोला था। हमने बोला था कि जैसे आती है प्राइस एक बार नीचे आके ऊपर जाके सस्टेन करती है, यानी यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस खा जाती है, तब एंट्री करना तो एक सेफ साइड एंट्री होती है। ऐसे कहीं भी तुकड़मबाजी वाला ट्रेड लेंगे, कहीं से भी घूसम घासी कर देंगे मेरे भाई, तो प्राइस आपको तमाचा लगाएगा, इतना जोरदार तमाचा लगाएगा कि दोनों गाल लाल हो जाएंगे। फिर दोबारा मार्केट में घुसने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचोगे कि मार्केट हमारे विपरीत क्यों जा रही है। तो आपको ये सब चीज जानना इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ क्या है। अभी देखो तो सबका माल यहाँ पे खा चुका है मेरे भाई, जो लोग लॉन्गर थे वो निकल चुके हैं यहाँ से, और इतनी बड़ी फॉल आ चुकी है, तो लॉन्गर के पास इतना दम नहीं है कि प्राइस को यहां से लेके जाए। अगर लॉन्गर के पास दम होता मेरे भाई तो यहां पर प्राइस यहीं से लेके जाते। सबसे बड़ी ध्यान रखो, नहीं तो स्टॉप लॉस हंट कराते, जो सेलर्स थे स्टॉप लॉस अच्छे से हंट कराते, या जो यहाँ पे लॉन्गर्स थे वो चाल चलते, सबसे पहले यहाँ पे सेल करा के लोगों को दिखाते कि हाँ भाई चलो भाई यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं। जैसे लोग सेल के अंदर घुसते, फिर से जो लॉन्गर यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं वही सेम लॉन्गर यहाँ पे एक्टिवेट होते और प्राइस को ऊपर ले जाके स्टॉप जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो पहले सपोर्ट था, इसको सपोर्ट काउंट कराते, और यहाँ से जो ये लो लगता है इसके ऊपर लगता और प्राइस यहाँ से सोली सोली ऊपर जाती, तो आपको अच्छा खासा मूव मिलता। वीडियो के अंदर अभी बोला था मेरे भाई आपको 2 एंट्री थी, मतलब यहाँ से एक एंट्री हमारी मिल चुकी थी, और ये हमारे जो फॉलिंग वेस्ट था इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो बाइंग एंट्री यहाँ पे नहीं थी। तो पूरा अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग प्राइस सेलिंग के अंदर था, तो हम सेल के बारे में ही सोचे।